एक नाक का सुराख फेफड़ों को और अंदर में जो प्राण हैं 10 प्रकार के उनको देता है, जिससे यह शरीर चलता है। और दूसरे नाक से उसी समय गंदी हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है। तो दोनों अपना काम ये बराबर करते हैं। ये कभी नहीं रुकते, कभी नहीं सोते, कभी नहीं आराम करते हैं। नाक ये बराबर चलते रहते हैं और ये अपना बदलते रहते हैं। कभी गर्म हवा नाक दाहिने नाक से निकलेगी तो कभी बाएं नाक से निकलेगी। ये बराबर काम करते रहते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और एक नाक है अंदर जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और इस नाक से खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। तो यहाँ दुनिया संसार में बदबू है, ऊपरी लोकों में बदबू नहीं है, इसलिए वहाँ केवल खुशबू ही खुशबू है, सुगंधी ही सुगंधी है। तो सुगंधी उस नाक से मिलती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। अब आप समझो कि जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा आपका रूप है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है और आप जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। नामदान जिसको कहते हैं वो आपको अभी दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों का संकल्प बनाना पड़ेगा। कि जैसे देखो पुरोहित लोग होते हैं तो संकल्प कराते हैं हर चीज़ का, ऐसे ही इसका संकल्प करना पड़ेगा कि ये चीज़ें अब हम खाएं पिएंगे नहीं, कि जिससे बीमारी आती है, जिससे दोष लगता है, पाप बनते हैं, जिससे यह मानव मंदिर गंदा होता है, ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे। तो वो क्या है? मांस है, चाहे किसी पशु का हो और चाहे किसी पक्षी का हो, आसमान में उड़ने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, पानी के जीव हों, मछली जिसको कहते हो, मगरमच्छ, कछुआ कहते हो, इनमें सब में मांस होता है, अंडे में भी मांस होता है। तो ये नहीं खाएंगे, इसका संकल्प बनाना पड़ेगा। गलती मत करना, गलती करोगे देखो गलती करोगे तो सजा मिल जाएगी। यह मत सोचो कि हम किसी को बताए, किसी के देखे हुए हम यह काम कर रहे हैं। वो सब देखता है। जब पैदा हुए हो उसी समय 2 दोस्त बैठा दिए गए हैं दोनों कंधों पर। एक पाप कर्म लिखता है और दूसरा बुरा कर्म। उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है जिसको आप अपनी आँखों से नहीं देख पाते हो। और जब समय पूरा होता है तब जो वो लिखता है उसी का हिसाब करना पड़ता है, नर्क में जाना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर की बिच्छू की योनि में बंद होना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ जिनको कहते हैं उसमें आना पड़ता है। तो उससे कोई चीज़ छिपी नहीं है, इसलिए आप गलती मत करना कोई। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना,
और ऐसे नशे की चीज़ों को मत खाना पीना कि जिससे होश में न रह जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नशे की कि जिससे आदमी होश में रहता है, जैसे तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, यह सब खाने पीने से होश में रहता है। लेकिन उसी बीड़ी, उसी सिगरेट में अगर कोई चरस भर के दे दे, अफीम उसमें डाल दे, गांजा का उसमें सट डाल दे, तो उसको पिए हुए तो बेहोश हो जाओ। तो ऐसी कोई खाने पीने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ, बेहोशी आ जाए, उससे दूर रहना। बाकी और सारी छूट है आपके लिए। शाकाहारी भोजन खाओ। शाकाहारी किसको कहते हैं? दूध है, घी है, मेवा है, सूखे गीले फल जिसको कहते हो वो है, मोटा है, महीन है, अनाज है, इसको खाओ जितना हजम कर सको, कोई रोक टोक नहीं है। आपके घर में अच्छा है अच्छा खाओ, अच्छा है अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इनको बंद करना पड़ेगा आपको। तो आपको देता हूँ नामदान, बैठो, मारो पाल देता हूँ। देखो प्रेमियों, ये परंपरा चली आ रही है काफ़ी दिनों से। जब संत जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अधिकार दे जाते हैं नामदान देने का। हमारे गुरु महाराज ने नामदान दिया, जिनको दादा गुरु कहते हैं, उनसे नामदान लिया और भजन किया, दौलत इकट्ठा किया उन्होंने। कौन सी दौलत? वही दौलत कि जिसको दे देने से जिसकी बड़ी कीमत हो जाती है, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, वो दौलत जिसको आध्यात्मिक दौलत कहती हैं। कमाई किया उन्होंने, दया लिया अपने गुरु की, बहुत मेहनत किया। हम लोग कहाँ उतनी मेहनत कर पा रहे हैं साधना में, खूब मेहनत किया और दया लेकर के जीवों को नामदान दिया। नामदान में क्या होता है? कर्मों का लेना देना होता है। बुरे कर्म को नष्ट करना पड़ता है, बुरे कर्म को लेना पड़ता है। अच्छा कर्म करने के लिए उनको सिखाना बताना पड़ता है, उनके अंदर के बर्तन को साफ करना पड़ता है। तो बड़ी मेहनत होती है इसमें। बर्तन जो अपने हाथ से मलती हो बच्चियों, देखो जोर लगाना पड़ता है नहीं। और अगर मान लो जल गया ज़्यादा तो और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही मेहनत किया, बहुत से जीवों को मेहनत किया, जीवों को नामदान दिया। और जब जाने को हुआ उससे पहले गुरु महाराज ने मुझ ना चीज़ को चुना और मुझको भी नामदान दिया, मुझको भी भजन करवाया, दया दिया और शक्ति दिया। शक्ति कब मिलती है? भक्ति से शक्ति मिलती है। गुरु की भक्ति किया और जब भक्ति किया तो शक्ति दिया और कहा जाओ अब तुम यह काम करो। तो मैं यह काम कर रहा हूँ। अब आप देखो, कुछ लोग भटकाव में हैं। आप जो इसमें कोई आए हो भटकाव में हो कि कहीं भी चले जाएंगे, जहाँ जय गुरुदेव की चर्चा हो रही होगी, जय गुरुदेव नाम बोला जा रहा होगा, जहाँ खाने पीने की सुविधा बढ़िया होगी, जहाँ भाड़ा किराया ढंग से मिल जाता होगा, हम वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ जाओ तो इस चीज़ को देखो कि वो चीज़ जिसलिए समझो हम आए थे अपने गुरु के पास, वो चीज़ यहाँ है कि नहीं है, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और हमारी संभाल कौन करेगा, और हमारे इस तकलीफ को कौन दूर करेगा, हमारे कर्मों को कौन जलाएगा। तब तो आपका जाना सफल होगा। और नहीं तो दौड़ ऐसे लगाते रहो और दौड़ लगाते लगाते यह ज़िंदगी दौड़ जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी। और नामदान गुरु के आदेश से दूंगा। मुझे मेरे अंदर ताकत नहीं है बोझा उठाने की, लेकिन गुरु की दया जो है उसकी वजह से वह बोझा उठा रहा। कुछ नहीं अब बताता हूँ।
न कोई गाड़ी की चाबी छूटा हूँ, न कोई मुंडा भी छूटा हूँ, न कोई मुंडन करता हूँ, न कोई नाम रखता हूँ, न कोई फोटो शादी ब्याह का देखता हूँ, कुछ नहीं। सब अपने अपने हिसाब से करो, अपने अपने हिसाब से करो, किसी को कुछ नहीं। पहले कुछ बता देता था उपाय, विश्वास नहीं किया आप, और विश्वास के साथ जो उपाय बताया गया उसको करते नहीं हो तो कहाँ से फायदा होगा। बार बार कहने से फायदा होता है, बार बार कहने से फायदा नहीं होता है, करने से फायदा होता है। तो करो तो विश्वास के साथ। भजन ध्यान के बारे में जब बताया गया 100 वर्जियों की एक दवाई है, तो दवाई क्यों नहीं खाते हो आप? इसलिए ये 100 वर्जियों की दवाई है, याद कर लो आप, और सुमिरन समझ लो, ध्यान समझ लो, भजन समझ लो, पुराने लोगों से समझ लेना। जो न समझ पाओ यहाँ पर, वो वहाँ जब जा तो बैठो, मारो पालतू, जो जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। इसी तरह का भजन ध्यान सुमिरन सब करना रहेगा। तो आप जो जिम्मेदार लोग आए हो, अभी भोजन करके और फिर यहीं बैठ करके और सारी योजना आप बना दो साधना शिविर लगाने की, साधना करने और कराने। असला काम ये है, इस काम में आप सब लोग लगो, लोगों को लगाओ, और जो लोग आप इंतजाम करके व्यवस्था करके बना दोगे और जो बैठने लग जाएंगे ध्यान भजन में, और उनको कुछ अंदर में मिलेगा, फायदा होगा, तो उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को भी मिल जाएगा। जो जगह दे दोगे, जो अपने यहाँ इंतजाम करा दोगे, जो जिम्मेदार लोग उनको बुला बुला करके लोगों को बैठाओगे, लोगों की आदत डालोगे सुमिरन ध्यान भजन करें, उनको समझाओगे, नामदान वगैरह माला पकड़ा दोगे और वो करने लग जाएंगे, और अंदर में उनको कुछ मिल गया, दया हो गई गुरु की, तो उसका कुछ हिस्सा, कमीशन जिसको कहते हैं, आपको भी मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता बेटा द्वारे खड़ा, रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा, जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर धार, तन मन होवे
जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर त्यार, घटे में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार किया। हे गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दाता,